नमस्ते भारत। मैं हूं आपका कृष्णाकांत तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिकल चेयर गेम की, जिसे भारत में लोकतंत्र कहा जाता है। यहां नेता सुबह किसी और की आरती उतारता है, दोपहर में किसी और का झंडा उठाता है और रात होते होते विचारधारा को तकिए के नीचे दबाकर दूसरी पार्टी के रिसोर्ट में डिनर कर रहा होता है। वफादारी की बात यहां सिर्फ कुत्ते करते हैं, नेता तो बस रेट पूछते हैं। यहां आया राम गया राम नहीं चलता, यहां आया राम और गया वॉशिंग मशीन में चलता है। समझ ही रहे होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। चलिए तो आज के इस म्यूजिकल पेपर का शुरू करते हैं। इन नेता देखिए इस प्राणी को 2022 में कह रहे थे कि मर जाऊंगा पर इस पार्टी में नहीं जाऊंगा। 2026 में कह रहे हैं देश के विकास के लिए। पुरानी बात तो भूलनी पड़ती है भाई साहब। विकास देश का नहीं आपके बैंक अकाउंट का हो रहा है। ये वो लोग हैं जो अपनी मां की कसम खाकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मां नहीं बेटे। अमेरिका क्या कहता था? और अगले दिन उसी के साथ सेल्फी लेते हैं जिसने इनका घर कुर्क करने का वारंट निकाला। इनके लिए पार्टी बदलना ऐसा है जैसे हम लोग नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बदल देते हैं। जिधर रास्ता मिले उधर निकल लो भाई, घिसक लो। ईडी सीबीआई पीछे आ रही है। हाँ, तो जब यहां तक हम लोग बात कर ही लिए हैं तो अब बात करते हैं सत्ता के उस ब्रह्मास्त्र की जिसे हम आज के दिन में आईटी कहते हैं। यहां 2 रुपए प्रति ट्वीट वाले ऐसे सुरवीर बैठे हैं जो नाले से गैस निकाल सकते हैं और बादलों के पीछे रडार से बच सकते हैं। सुने होंगे ना वीडियो। अगर आप इनसे महंगाई पर सवाल पूछे तो ये आपको 500 साल पुराना कोई नक्शा दिखाकर कहेंगे देखो तब भी तो चीनी महंगी थी। समझ ही रहे होंगे। विपक्ष का एक्स फैक्टर और सत्ता का आईटी सेल, ये दोनों मिलकर जनता को ऐसे मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं कि आदमी को अब अपनी बीबी पर भी शक होने लगा। कहीं ये विपक्षी एजेंट तो नहीं है ना? बीबी नहीं हो सकती, मार थोड़े खाना है भाई। विपक्ष वाले सोचते हैं कि ट्वीट करने से क्रांति आएगी। भाई जब तक तुम ट्वीट पोस्ट करते हो ना तब तक आईटी सेल वाले तुम्हारी फोटो को एडिट करके तुम्हें मंगल ग्रह का निवासी घोषित कर चुके होते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर काम बनता है? ना भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल तो ये है कि अगर कल को सूरज पश्चिम से निकल जाए तो ये एंकर चिल्लाकर कहेंगे देखिए ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है कि पूरब से पश्चिम सूरज को निकलना पड़ा। अब धूप शाम को निकलेगी। खबरें अब सूचना के लिए नहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए दिखाई जाती है। न्यूज चैनल पर अब डिबेट नहीं होती है, दंगल होता है भाई। एंकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनके पीछे किसी ने लाल मिर्च लगा दी। थोड़ी मर्यादा रखिए। सॉरी। वहीं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का अपना ही स्वेग है। लाइक करो शेयर करो वरना लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ऐसे आजकल के यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं। हम भी तो कभी कभी बोल देते हैं। भी उड़ाना होता है ना भाई। सीमा हैदर का खाना क्या है और अंजलि अरोड़ा का नया रील क्या है, ये हमारे नेशनल न्यूज चैनल के प्राइम टाइम टॉपिक्स है भाई। बेरोजगारी गया तेल लेने, वो क्या होती है? क्या वो पाकिस्तान से आई है का बेरोजगारी? बाप कहीं का। ये बताओ कि मोदी जी ने ड्रेस कितना बदला, कितने लाख का पहना और उस ड्रेस पे क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब टॉपिक चलता है। फालतू बेरोजगारी शिक्षा ये सब कोनो टॉपिक है बे न्यूज चैनल पर चलाने के लिए? आज का टॉपिक मोदी जी ने आज हंस दिया। और आखिर में इन सब में पिस्ता कौन है? हम और आप? हम नहीं, हम तो यूट्यूबर। क्या बोला तूने? हमको साइड लाइन कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, आपकी हम बात करते हैं। भाई नेताजी जिसको आप वोट दिए रहते हैं वो तो पार्टी बदल लेता है। भैया वोट देने से पहले आपको पाए लागू जी हजूरी करता है, जब वोट ले लेता है तो आप दौड़ते रहिए हैं। भैया नेताजी को मंत्रालय मिल जाता है पार्टी बदलने पे, और आईटी सेल जो झूठ फैलाता है उसे सैलरी मिलती है। मीडिया चापलूसी करती है ताकि उसे विज्ञापन मिल जाए। और आपको क्या मिलता है?
आपको मिलता है वहीं मुकेश अंबानी वाला 28 दिन का डाटा पैक रिचार्ज हो भी आपके पैकेट से, ताकि आप इन सब का ड्रामा तमाशा अपने मोबाइल पर देखें और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की मां बहन भाई आप जिसके जिसके फॉलोवर हैं। तो दोस्तों अगली बार जब टीवी पर कोई नेता नैतिकता की बात करे तो समझ जाना कि उसकी रेट थोड़ा बढ़ने वाला है। वीडियो पसंद आई तो शेयर करो, वरना क्या पता कल मैं भी किसी आईटी सेल में बैठा मिलूं। बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। मैं नहीं मानता।